हेलो फ्रेंड्स, देखें आज देखेंगे डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियां यानी कि द्विगुणन कैसे होता है डीएनए का। इसकी खोज जो करी है वो मेनेल्सन और स्टॉहल ने करी है। मेलेसन व स्टॉहल 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में। अब करी किस पर है? ई कोलाई जीवाणु पर। ई कोलाई ये जीवाणु है, जीवाणु इस पर इन्हें खोज करी है और बताया है कि डीएनए जो है उसकी प्रति बनती है और कैसे प्रतियां बनती है उसके बारे में अध्ययन करा। इन्होंने नाइट्रोजन 15 भारी नाइट्रोजन लिया, ठीक है, एक N15 में संवर्धन कराया और उसके बाद में N14 में भी संवर्धन कराया। कई पीढ़ियों तक N15 में संवर्धन कराया, उसके बाद N14 में संवर्धन कराया। उसके बाद में इन्होंने उसको डीएनए को डाल दिया है सीजियम क्लोराइड में, ठीक है, सीजियम क्लोराइड में घोल में डाल दिया है, जिससे कि N15 युक्त जो डीएनए थे वो नीचे बैठ गए और ये वाले जो है ऊपर रहे। तो उन्होंने बताया कि कैसे इसका बैठा। तो यहाँ से हम लेंगे ये है संततियां हैं, संततियां, ये 0 संतति है और यहाँ से दूसरी जो हुई है इसमें जो मिलाया गया है वो N15 डीएनए N15, ठीक है, कई वीडियो तो करा। तो इसमें इन्होंने रिजल्ट जो देखा है वो इनको ये पहली पीढ़ी है, इसमें जो है 50% जो होगा संकर डीएनए और 50% जो होगा वो होगा N14 युक्त डीएनए, ठीक है, 50% होगा और ये पहली पीढ़ी है। फिर दूसरी पीढ़ी से ये होगी, पहली संततियां हो गई और इसमें दूसरी होगी, दूसरी में ये आएंगे यहां से, ये इसकी फोटो कॉपी बन गई है, ठीक है, ये दूसरी है, ठीक है। इसमें जो होगा वो होगा 1/4 होगा संकर डीएनए और 3/4 होगा वो होगा N14 डीएनए, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर इसका जो होगा द्विगुणन तो यहाँ बन जाएगी, ये इस हिसाब से इनका द्विगुणन होता चला जाएगा। इसकी भी बन जाएंगी, ये इनका द्विगुणन होगा, ठीक है। तो ये जो प्रयोग करा है मेल्सन व स्टॉहल ने 1958 ईस्वी में। किस पर करा है? ई कोलाई जीवाणु पर। इतना याद रखना, N15 में कई पीढ़ियों तक करा, उसके बाद N14 पर किया, उसके बाद सीजियम क्लोराइड में उन्होंने डाल दिया। इसमें जो भारी थे वो नीचे बैठ गए और जो अपकेंद्रण होता है उसमें चक्कर लगाया, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें चक्कर लगाया। जो हल्के वाले थे वो ऊपर आ गए और जो वजन वाले थे वो नीचे बैठ गए। अब इसका अनुपात जो है इन्होंने बताया है कि प्रथम वाला जो पहली जो प्रति प्राप्त हुई है इसका भार जो है वो N15 और N14 के बीच में था, ठीक है, N15 और N14 के बीच में था। दूसरी पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है तो उसका भार एक का N14 था और दूसरे का N14 और N15 के बीच में था, ठीक है। जो भार था उनका वेट वो इन्होंने बताया है कि पहली जो प्रति हुई उसका भार जो था N14 और N15 के बीच था और दूसरे में जो हुई तो पहले का उसमें 2 आई, प्रथम में 1 आई, उसके बाद में 2 आई प्रतियां, ठीक है। तो दूसरी वाले में पहले वाले का था N14 और दूसरे का N14 और N15 के बीच में भार था। ये प्रयोग सिद्ध करके बताया है कि डीएनए जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है और इसमें प्रतियां बनती हैं, ठीक है, मतलब फोटोकॉपी होती है इसमें। ये इनका है मेलेसन व स्टॉहल का प्रयोग। बस इसमें इतना ही पूछा जाता है बस।